नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस के बारे में। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले सारे एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एक कन्फर्मेशन और, अगर आपने अभी तक पिछली दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ाम में सीधा पूछता है। बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एल्वुलस। तो एल्वुलस क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। एल्वुलस क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, पहले इसको पढ़ते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर इन मेमोरी ग्लैंड्स इन विच मिल्क इज मैन्युफैक्चर बाय फीमेल। मतलब क्या होता है कि एल्बुलस एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है स्तन ग्रंथियों में, स्पेशली फीमेल की यहाँ पे बात हो रही है, तो फीमेल में ही ये प्रेजेंट होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि एल्बुलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो केवल फीमेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो एल्बुलस एक स्ट्रक्चर होता है मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है, मिल्क के सीक्रेशन का काम करता है, और ये आपके जो थन होते हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा एल्वुलस मिल्क के फॉर्मेशन या मिल्क के सीक्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगला पॉइंट है एनोरेक्सिया। ये लैक ऑफ एपेटाइट से होता है, या फास्फोरस भी इसको बोल सकते हैं। इससे कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से, जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। अगला पॉइंट है बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है? परसेंटेज यूटिलाइजेशन प्रोटीन विथ इन एनिमल बॉडी। मतलब कि जो प्रोटीन का यूटिलाइज होता है बॉडी में, मतलब प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, उसी को हम बायोलॉजिकल वैल्यू बोल रहे हैं। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा है कलिंग, द सेपरेशन ऑफ डिसीज्ड एनिमल्स फ्रॉम हेल्थी एनिमल से। आप इसको समझिए, कलिंग कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछा जाता है। ठीक है, कलिंग क्या होता है कि कोई भी बीमार पशु है या फिर सस्पेक्टेड है, किसी भी आपको शंका है कि इसमें कोई बीमारी हो सकती है इस पशु में, तो उसको आप स्वस्थ पशु से, हेल्थी पशु से आप उसको अलग कर देते हैं। उसका खाना, रहना, सब कुछ आप अलग कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम कलिंग कहते हैं। एक प्रोसेस और होती है, इसको बोलते हैं वीनिंग। ठीक है, वीनिंग एक प्रोसेस होती है। तो ये क्या होती है? ये होती है कि जब कोई गाय भैंस जब बच्चे को जन्म देती है, काफ को जन्म देती है, उसके बाद जब हम बछड़े को गाय से अलग रखते हैं, उसका लालन पालन अलग रह कर ही करते हैं, तो उसको दूध अलग से पिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बीनिंग बोलते हैं। तो आपको बीनिंग और कलिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? थ्रोइंग द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप इसको समझिए कि कोई भी एनिमल है, उसका आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको अगर आप एनिमल का आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या कोई भी आपको एनिमल का आप कोई फीडिंग कर रहे हैं, कोई दवाई का खिलाई कर रहे हैं, मतलब उसको आप ज़मीन पे गिराते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ताकि आप आसानी से उसको दवा या फिर कोई भी मेडिसिन आप उसको दे सकें, उस प्रोसेस को हम कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है डॉकिंग। डॉकिंग क्या है? रिमूवल ऑफ टेल इन सीप। ठीक है, जो भेड़ होती है उसकी पूंछ को काटते हैं, या भेड़ की पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाती है। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब एक चीज़ और दिमाग में आएगी कि ये भेड़ की पूंछ को हम क्यों काट रहे हैं। तो सॉरी, क्या होता है, भेड़ की पूंछ को या टेल को हम इसलिए काटते हैं क्योंकि जो भेड़ होती है, जो सीप होती है, उससे हमको वूल प्राप्त होता है, ऊन उससे हमको प्राप्त होती है। तो जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, उससे ऊन की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन उससे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लशिंग। फीडिंग एक्स्ट्रा कंसनट्रेट्स टू प्रेग्नेंट सीप इज नॉन एज फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या होता है? कोई भी प्रेग्नेंट या गर्भवती भेड़ है, उसको आप एक्स्ट्रा हेल्थी फीड खिला रहे हो, कॉन्सेंट्रेट फीड खिला रहे हो, उस प्रोसेस को या उसको खिलाना को हम फ्लशिंग कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, एफ डी आप याद रख लीजिए। एफ डी
सीप, मतलब कि फ्लशिंग और डॉकिंग दोनों प्रोसेस सीप से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है मोहेयर। ठीक है, मोहेयर फिर पश्मीना। मोहेयर और जो पश्मीना ये टर्म होती हैं ये आपकी गॉड से रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, अंगोरा एक ब्रीड है, एक नस्ल है, उससे जो ऊन प्राप्त होती है उसको हम मोहेयर कहते हैं। ठीक है, तो पूछता है कि मोहेयर किससे ऑब्टेन होती है, तो अंगोरा ब्रीड से होती है, ऑब्टेन होती है। और ये वाइट, सॉफ्ट वाइट वूल कलर की, मतलब वाइट सफ़ेद कलर की ये वूल होती है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्लॉथिंग के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है मोहेयर हमको अंगोरा एक नस्ल है उससे प्राप्त होती है। पश्मीना, सेम एस पश्मीना, ये अंडरकोट ऑफ कश्मीरी गोट से मिलती है, मतलब कि कश्मीरी गोट है और कहीं कहीं इसको पश्मीना गोट भी बोलते हैं, पश्मीना बकरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही सॉफ्ट वूल होती है और इसकी भी क्लॉथिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, ये मतलब तो कम मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग होती है, इसकी जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो आपको मोहेयर और पश्मीना दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पीका। पीका क्या होता है, पीका फॉस्फोरस की कमी से होती है, जिसको हम पीका बोलते हैं। ठीक है, और ये फूड में अगर फॉस्फोरस की कमी है तो फिर एक पीका प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। एन एपिटाइट फॉर मटेरियल नॉट यूजुअली कंसिडर्ड टू बी फूड सच एज इज ऑब्जर्व इन फॉस्फोरस डिफिशिएंट एनिमल्स। ठीक है, पीका फॉस्फोरस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीहॉर्निंग में। पार्ट 1 में भी हमने डीहॉर्निंग के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 में भी हमने डीहॉर्निंग के बारे में पढ़ा था। डीहॉर्निंग का हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि ये डीहॉर्निंग एक प्रोसेस होती है, वो डिसबडिंग भी इसको बोलते हैं। ये 4 से 10 दिन में, एक वीक में ये करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा था जो डीहॉर्निंग होता है, डीहॉर्निंग के लिए हम कास्टिक पोटास का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि जो डीहॉर्निंग होता है वो गॉट में किस एज पे करते हैं, तो 10 दिन की एज पे करते हैं। सेपरेशन ऑफ इमर्जिंग हॉर्न, सींग को हम काट रहे हैं इन गॉट एट द एज ऑफ 10 डेज। ठीक है, अगला पॉइंट है पुबर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं यौवन या युवावस्था। ठीक है, या एडल्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पुबर्टी जो होती है, द पीरियड ऑफ लाइफ एट विच the reproductive organ first become functional. This is characterized by estrus and ovulation in the female and semen production in male. आप इसको समझिए कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो जनन अंग है वो फंक्शनल हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि फीमेल की बात करेंगे तो वहाँ पे एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और उसका जो ओवुलेशन है, ओवरी का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूल, वो फीमेल में प्रोसेस शुरू हो जाती है। और सीमन का प्रोडक्शन, जिसको वीर्य बोलते हैं, वो मेल में स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पोवर्टी और यौवन। ठीक है, समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और आखिरी पॉइंट है हमारा सुर्रा। तो जो सुर्रा है एक कॉमन डिसीज़ होती है कैमल में, और ये प्रोटोजोआ की से होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ से ये होती है। आपको याद रखना सुर्रा किससे संबंधित है, तो ये कैमल से रिलेटेड है और ये प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।